अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड क्या ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी पे फोर्स भी एक्ट कर रही हो एंड बॉडी इन मोशन और बॉडी मोशन में भी हो ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से। बट लेकिन वर्क डन ऑफ सर्टेन टाइम इज जीरो, किसी खास वक्त के दौरान ना उसका वर्क डन जीरो हो जाए। क्या ऐसे पॉसिबल है कि बॉडी पे फोर्स लग गई हो और वो मोशन में भी हो लेकिन उसका वर्क डन जीरो हो जाए? यस, इट इज़ पॉसिबल। कब पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल दैट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी वर्क डन इज जीरो इफ बॉडी मूव इन क्लोज पाथ। देखिए, जब बॉडी क्लोज पाथ में मूव करेगी तो अपना क्लोज पाथ कंप्लीट करने के बाद उसका नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जब नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो उसका वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? इफ अ बॉडी मूविंग इन अ क्लोज पाथ रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट after some time, the total displacement over a time period is zero. The total net displacement of that time period is zero. Even the force act on a body through the path. पूरे पाथ में फोर्स लगती रही है लेकिन वो पूरा एक क्लोज पाथ कवर करने के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया है तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और जब नेट डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा तो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। तो विल बी जीरो बिकॉज जीरो डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर टू, सम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सम, देखिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कैन दे चेंज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी? यस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैन चेंज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी। हाउ? कैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी चेंज कर सकते हैं, देखते हैं हम। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ बॉडी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट रिकवर्ड, क्योंकि हमारी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। देखें, हमारी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो हमारा जो नेट वर्क है वो रिकवर्ड नहीं होगा। द मैकेनिकल एनर्जी इज टिपिकली डेसिपेटेड, कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी हमारी डेसिपेटेड ज़ाया हो जाएगी, एज हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में एंड अदर, ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर फॉर्म में हमारी मैकेनिकल एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है that can decrease the mechanical energy of the object, जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी को डिक्रीज कर देती है by converting काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है और मैकेनिकल एनर्जी हमारी डेसिपेट ज़ाया हो जाती है। इसलिए ये हमारा आंसर होगा यस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होती हैं वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर देती हैं। kinetic energy and work are related. Can kinetic energy be negative? Can work ever be negative? No, kinetic energy can never be negative. However, work can be negative. Kinetic energy negative नहीं हो सकती लेकिन work negative हो सकता है। kinetic energy can never be negative. It will only be zero. kinetic energy negative नहीं हो सकती, ये सिर्फ zero हो सकती है। For a stationary object or a positive for object in motion. अगर object stationary है, rest पे है, तो उसकी kinetic energy जो होगी zero होगी। अगर body motion में है, अगर बॉडी मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। लेकिन वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। वर्क डन नेगेटिव तब हो सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हो जाए, यानी कि वो आपस में थीटा बनाए 180 डिग्री का। इफ अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कवर कर रहा है, द वर्क डन इज नेगेटिव। दिस मीन दैट फोर्स रिमूविंग एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, डिक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल, फ्रिक्शन, अ फोर्स दैट अपोज द मोशन। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन को अपोज कर रही है। लेट्स सपोज अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं, हमारा मोशन यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है, हमारा मोशन वो इस तरफ है, तो हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो फ्रिक्शन फोर्स इसे रोकेगी। हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स वो रोकेगी। और ये जो आपका एंगल बनेगा ये आपका बन जाएगा 180 डिग्री। तो हम कहेंगे वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। सो द वर्क डन इज नेगेटिव। स्लोइंग द कार, जैसे कार को स्लो डाउन करना, डिक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Conservative force. A force is said to be conservative if the work done by or against the force it depend only on the initial and final position.
यानी कि जो वर्क डन किया जा रहा है या करवाया जा रहा है वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे, और ये डिपेंड नहीं करता नॉट ऑन द पाथ फॉलोड, ये पाथ पे फॉलो, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड, ये पाथ पे भी डिपेंड करता है कि किस पाथ से ये वर्क डन हो रहा है। ठीक है ना, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे रहता है, ये पूरी तमाम रूट को फॉलो करेगा। द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज क्लोज्ड। कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है वो जीरो होती है किसी भी क्लोज पाथ में, किसी भी क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ में वो आप कुछ कवर करने के बाद जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाता है वो। ठीक है, तो इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है क्लोज पाथ में जीरो होती है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल, जो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है क्लोज पाथ में, इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन ये सेम हो जाती है, तो वर्क डन जीरो हो जाता है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्योंकि पाथ फॉलो पे डिपेंड करता है, इसलिए क्लोज पाथ में भी ये जीरो नहीं होता, ये क्लोज पाथ में भी जीरो नहीं होता। एग्जाम्पल देखें कंजर्वेटिव फोर्स की है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तमाम है कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो एनर्जी को ज़ाया भी करती हैं वो है फ्रिक्शनल फोर्स, हमारी नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना, प्रोपल्शन फोर्स ऑफ द रॉकेट, ये हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय द मून एज इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ? ये हमारी अर्थ है, ये मून है, ये रिवॉल्व कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। देखें मून जो रिवॉल्व करता है ड्यू टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ये हमारी जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वैसा है, और इसका किसी पोजीशन पे इसका मोशन की डायरेक्शन ये होगी, और ये हमारा जो एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ये हमारा 90 डिग्री का होगा। हमें मालूम है कि एफ डी कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ज़ीरो हो जाता है, इसलिए द मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन अ क्लोज पाथ, ठीक है ना, ये क्लोज पाथ में मूव कर रहा है, एक तो 90 डिग्री से भी ज़ीरो हो गया, सेकंड फर्स्ट डेफिनेशन है कि क्लोज पाथ की वजह से भी ज़ीरो हो जाएगा। आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जीरो हो जाएगी, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास नो नेट डिस्प्लेसमेंट। तो जब नो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ज़ीरो, जिसे वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, द मून रिटर्न टू स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है, देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय द फोर्स ग्रेविटी जीरो। सेकंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि थीटा 90 डिग्री होता है इन केस हम मून ऑर्बिटिंग द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम एंड एक्ट टुवर्ड द अर्थ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मून। ठीक है ना, ये फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है एट एनी इंस्टेंट जो मूव कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों 90 डिग्री हैं, थीटा भी 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो दो कंडीशन हो गई, एक हमारी कंडीशन हो गई क्लोज पाथ, जैसे क्लोज पाथ की वजह से वर्क डन जीरो होगा। सेकंड, हमारी ग्रेविटी और मोशन जो है वो परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से वर्क डन जीरो हो जाएगा। शुक्रिया माय फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी प्रॉब्लम हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि हम इस पर वीडियो बना के आपको अपलोड कर सकें। इस चैप्टर की दूसरी वीडियो भी आपके स्क्रीन पे भी अपीयर होंगी, उस इसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, काइंडली वो भी ज़रूर देखिएगा न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स की, ताकि आपके कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएँ। स्मॉल स्मॉल सी वीडियो ने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन मे बी इंशाल्लाह ताला आपका वो कंसेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।